जब बयान दे दिया कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे तो फिर कोई शिवसेना का नेता कोई शपथ नहीं लेगा। इसको लेकर फिर कंफ्यूजन खड़ा हो गया। शिंदे की शपथ नहीं लेने की अटकलों को शिवसेना संजय शिरसाट के बयान से ही हवा मिली। संजय शिरसाट ने आज दोपहर कहा था कि अगर शिंदे शपथ नहीं लेते तो शिवसेना का कोई भी नेता शपथ नहीं लेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे को शपथ ग्रहण के लिए मनाया जा रहा है। देखो, अब हम जा रहे हैं सीएम साहब के पास, एकनाथ शिंदे साहब के पास, और उनको मनवाएंगे भी लेंगे और शपथ के लिए तैयार भी करेंगे और उनके शपथ के वक्त हम सब उपस्थित भी रहेंगे। सर, एनसीपी ने जो पत्र छापा है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है इनविटेशन में, क्या कहना चाहिए? अरे वो उनके पार्टी लेवल का इन्विटेशन है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या देना है वो उनके जानते हैं। और हमने जो छापा है वो ओवरऑल सबका मिलकर छापा है, हमने महायुति बोल के छापा है। और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको आजाद मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की भी खबर हमें यहां पर मिल रही है। और अब जिसे कहा जाए कि सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है। फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अंकुर जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं और अंकुर मुंबई में मौजूद है। आजाद मैदान में अंकुर, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो मतलब कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि रायता सिमट गया है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मुख्यमंत्री पद के लिए जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो शपथ लेने वाले हैं और जो उप मुख्यमंत्री का पद है, 2 उप मुख्यमंत्री पद हैं। शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे, ये बात क्लियर हो चुकी है, वो शपथ लेंगे 5:30 बजे। और दूसरे अजीत पवार ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ऐलान कर दिया था कि कोई ले ना ले, मैं जरूर अपनी शपथ लेने वाला हूं। तो फिलहाल जो दोपहर में एक असमंजस की स्थिति बन गई थी वो यहां से अब क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल। और अंकुर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि महाराष्ट्र की सियासत ने कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड रच दिया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, और जो इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये संदेश इन नेताओं के द्वारा, इन राजनीतिक दलों के द्वारा साफ है कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो सत्ता है, और सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो बड़ी हो और चाहे वो छोटी हो। देखिए 2019 से लेकर 2024 के बीच में जितने घटनाक्रम घटे हैं, शुरुआत में 2019 का जो घटनाक्रम घटा, शिवसेना का अचानक से पूरी मेन अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाके हाथ मिला लेना, उसके बाद 2.5 साल की उनकी सरकार, और फिर 2.5 साल के बाद अचानक से एकनाथ शिंदे का अपने गुट से, शिवसेना से अलग हो जाना, और फिर वो जिस तरह से सरकार बनी, और कुछ उसके 1 साल के बाद अजीत पवार का भी अपने पूरे मंत्रियों और सांसदों के साथ एनडीए में शामिल हो जाना। जो आइडियोलॉजिकल एक आइडेंटिटी हुआ करती थी कि आपकी ये आइडियोलॉजी है, वो पॉलिटिक्स अब महाराष्ट्र से गायब हो चुकी है। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर जो समीकरण पार्टियों के बनेंगे उसके हिसाब से अपने हितों को, अपनी पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कैसी सत्ता में बना रहना होता है, ये उसका गणित है। बिल्कुल अंकुर। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी वहां पर पहुंचेंगे, और उस ताजा अपडेट के लिए भी हम आपका रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि फडणवीस कब मुख्यमंत्री बने हैं। और जैसा कि आपने देखा, ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में इसी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए, और उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। बड़ा रिकॉर्ड जीत यहां पर दर्ज की गई है। और देखिए पहली बार 31 अक्टूबर 2014 से लेकर 8 नवंबर 2019 तक मुख्यमंत्री रहे थे देवेंद्र फडणवीस, 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरी बार 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक ही रहे, यानी 80 घंटे सिर्फ मुख्यमंत्री रह पाए थे। और उस समय आपको याद होगा कि सुबह तड़के 4 साढ़े 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल ने करा दिया था। तीसरी बार आज शाम 5:30 बजे अब शपथ ग्रहण होने जा रहा है। आजाद मैदान में ये समारोह होगा जिसमें देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और चलिए एक बार फिर से मैं अंकुर आपका रुख कर लेती हूं। और ये अंकुर, हमने अपने दर्शकों को बताया कि कब मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, 80 घंटे के भी वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचने जा रहे हैं, तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के पहुंचने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा की जीत और महाराष्ट्र की जीत के बाद दिल्ली के लिए हुंकार इसको माना जाए, एक शक्ति प्रदर्शन माना जाए बीजेपी का कि नहीं?
सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, दिल्ली का चुनाव तो जाहिर तौर पे निशाने पर है, बिहार तक के इलेक्शंस को लेकर पूरे का पूरा समीकरण इस तरह से बिठाया जा रहा है, एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए किस फॉर्मूले पे काम कर रही है और कितना जो उनका लेवल है वो कितना ज्यादा इंटेंस है। अगर एनडीए के तमाम जुड़े हुए मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं आ रहे, एनडीए के आ रहे हैं, नीतीश कुमार यहां पर मौजूद हैं, तो गठबंधन की राजनीति में उनका क्या जगह है, ये जो मैसेज है वो आज आजाद मैदान से निकलकर बिहार के पटना तक जा रहा होगा कि किस तरीके से आपको समीकरण बिठाने हैं और किस तरह से बैठेंगे, कौन गठबंधन में बड़ा बिल्कुल ठीक है। अंकुर अब एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि अब जो मुझे तस्वीरों में एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं, देखिए इन 10 से 12 दिनों में ऐसा कभी होता नहीं है कि बीजेपी चुनाव जीते और इतना समय लगे मुख्यमंत्री बनने में, लेकिन समय लगा और ये हम सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ भीतर जो था वो सब कुछ आसान नहीं था। मैं अब आगे की बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप महाराष्ट्र की धरती पर मौजूद है, वहां के लोगों से बात करते हैं। एकनाथ शिंदे का उप मुख्यमंत्री बनकर देवेंद्र फडणवीस का साथ देना कितनी आसान ये डगर या कितना मुश्किल होगा ये सफर? देखिए, आज जो घटनाक्रम घटा है, आज जिस तरीके से उदय सामंत और मैं एक मिनट आपको रोकूंगी। अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की वाइफ कुछ कह रही है, उनकी पत्नी, उनको सुन लेते हैं। त्याबद्दल काय सांगाल, असे कोणते गुण आहेत त्यातनं या संघर्षातनं बाहेर येऊन आज नेतृत्व करणार? मला वाटतं त्यांचं जीवनच एक संघर्ष राहिलेलं आहे. मी त्यांना जवळून पाहिलेलं आहे आणि त्यांची जी जिद्द आहे की जेव्हा काही करायचं ते ठरवतात, ते करून दाखवतात. चिकाटी, पेशन्स खूप लागतो. कुठेही कोणत्याही तुम्ही करिअरमध्ये असला तर त्या पेशन्समुळे आणि जिद्दी आणि चिकाटीमुळे ते आज इथे आहेत. मैम, हिंदी में बताइए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? तो देखिए, अमृता फडणवीस को हमने सुनाया। और अंकुर, मुझे महाराष्ट्रीयन आती नहीं है मराठी, लेकिन मैं इतना जरूर समझ पाई कि उन्होंने कहा कि जीवन एक संघर्ष है। लेकिन वो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि अब ये जो 5 साल की सत्ता देवेंद्र फडणवीस को मिली है, एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चलना, ये कितना जिसे कहा जाए कि चुनौतीपूर्ण रहने वाला है देवा भाऊ के लिए? शोभना जी, आप जिस फिल्म के बारे में मुझसे पूछ रही हैं आने वाले 5 साल के लिए, उसका ट्रेलर आज दोपहर को आपने देखा हुआ है। वो जो हीट है राजनीति की, वो आज होते हुए देखा है। जिस तरीके से संजय शिरसाट में जैसे कह रहा था, और उदय सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अचानक से उन्होंने कह दिया कि अगर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ सिद्धेश्वर जी ने नहीं ली तो कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेगा। ये बेसिकली मैसेजिंग थी। 2 तरह की मैसेजिंग इसके अंदर छिपी हुई थी। पहला जो था कि जो गृह विभाग मांगा जा रहा है शिवसेना की तरफ से, और दूसरा ऊर्जा मंत्रालय उन्होंने मांगा है, अर्बन डेवलपमेंट उन्होंने मांगा है, तो उसको नेगोशिएशन टेबल पे अभी भी ऑन रखने वाला जो मैसेज है वो आज उन्होंने एक तरीके से बीजेपी के सामने क्लियर कर दिया है। दूसरा मैसेज है जो शिंदे सरकार का, जो शिंदे जी का अपने ही कार्यकर्ताओं को लेकर है, अपनी नेताओं को लेकर है, कि उनका कहना उनको क्लियर कर देंगे, देखिए मैंने अपनी लड़ाई अंतिम पग तक लड़ी है। आखिरी बॉल जब शपथ लेने जा रहे थे तब तक मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा हूं, मेरे संघर्ष में कमी नहीं रही विभाग को लेने में। इसके आगे जो मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने यह बता दिया कि मैं इस बिसात का बड़ा मोहरा हूं, मुझे हल्के में मत लेना। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर आपका इस